किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी कि जान निकल जाए, सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। कि जब एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहे 10 फेलियर के बाद में आओ, दुनिया की सारी सड़कें आपके घर तक आती है। पूछना नहीं पड़ता कि आपका घर कहां पे है, लोग अपने आप आपका घर ढूंढ लेते हैं। लोगों के द्वारा उठाई गई हर अंगुली वापस मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम हमें ऐसा करना है, बस किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप यहां पे रहिए, 5-7 का ग्रुप बना के रहिए और मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहां पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन आपको लगेगा, उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहां पे। रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी, हो क्या रहा है, मतलब मैं आया क्या हूं यहां पे, किस लिए यहां पे आया हूं। और जिस दिन आप सुबह उठ के और रात को सोने तक पूरे दिन जबरदस्त पढ़ाई की, मतलब आपकी क्षमता से एक कदम आगे, उस रात की नींद ही अलग होती है, उस रात का सेटिस्फेक्शन अलग होता है। तो मैं कहता हूं स्टूडेंट को, आप है ना ऐसे 5 दिन करके देखिए, 5 दिन आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। और जब कुछ नहीं हो रहा, समय खराब हो रहा, तो खुद से सवाल कर लीजिए। मैं दिल्ली में था, उसी साल की बात है, 31 का टाइम था और बच्चों ने कुछ पार्टी गई थी, तो सभी ने कहा कि पार्टी करेंगे आज, ये वो, मेरे को कहा आप भी आना, मैं भी चला गया। पार्टी में गए, वहाँ पे बैठे रहे सबने, कोई किसी ने अपने अपने हिसाब से सभी ने पार्टी की। मैं तो, मेरा ब्राह्मण आदमी और जिंदगी में कोई कुछ किया नहीं, मैंने मेरी जीवन में कभी चाय के अलावा कोई नशा नहीं किया। और दूसरा किया पढ़ाई का, तो मुझे आज भी है। आज भी गाड़ी में आता हूँ तो किताब रखता हूँ कि 2 चीजें सीख के आऊँगा, नुकसान क्या है। तो 2-2:30 बजे वहां से फ्री हुए घर आया तो आपको पता है कि 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पूरा शेड्यूल बिगड़ा। मैं बैठे रात को वापस जाता, सोचा कि यार गाँव छोड़ के बाड़मेर आया, बाड़मेर छोड़ के दिल्ली आया, क्या यही करने के लिए आया हूँ। मन में यही बातें आ रही कि कर क्या रहा हूँ, कितनी कॉम्पिटिशन है, लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर पार्टियां कर रहा हूँ। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा, वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपए भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या, कर क्या रहे हैं हम। मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक तो मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी नौकरी लग गया। बाकी जब भी थोड़ा सा भी बेरोजगारी का दौर रहा और घर से जब भी पैसे आए, मस्तिष्क में प्रश्न हमेशा आता था कि इसकी वैल्यू हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस इसकी वैल्यू यही है कि जो उन्होंने उम्मीद की है हम उस अनुसार पढ़े। आप सोचो कि मैं अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, राजस्थान अस्पताल के अंदर, मेरे वही कोलाइटिस की प्रॉब्लम, और मैं सोता सोता यहाँ से मेरे को कहा था कि भाई एडमिट करेंगे, तो मैं साथ में 4-5 किताबें ले गया। और वहाँ जाके जब अस्पताल में एडमिट किया तो एक हाथ में ये लगी हुई नली और मैं पढ़ाई आराम से किताबें देख रहा हूँ। मैंने कहा क्योंकि बीमारी तो जाएगी नहीं, ये तो बात है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ये करियर भी खत्म, क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को वापस स्थापित कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिस्थिति हम, क्योंकि देखो हम रोज ऐसे कई जगह देखो, छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है, वो जीते जी तो आएगी, मर जाएंगे ना उसके बाद अग्नि का एहसास भी नहीं होता। अगर आप जिंदा हैं ना तो दिक्कतें आएगी, किसी के फैमिली इश्यूज होंगे, किसी के आर्थिक इश्यूज होंगे, किसी के शारीरिक होंगे, हर प्रकार के इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंदर अंदर धुन होती है ना एक, अगर वो धुन है तो मुझे लगता है कि उस समस्या आपको बहुत अधिक रोक नहीं सकती। और वो जुनून, वो पागलपन चाहिए होता है पढ़ाई में। मुझे ठीक से याद है कि मैं
आरबीआई छोड़ के और घर आया वापस, मुझे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्थिति ये थी कि मुझे 20-20 बार डेली दिन में टॉयलेट जाना होता था, कहीं बाहर नहीं जा सकता, सो नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता। मैंने कहा इससे अच्छा है तो शिक्षक बन जाता हूँ, घर पे नौकरी कर लूंगा। तो ये इन स्थितियों से जब मैं घर आता हूँ वापस, तो मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा था, मैं शायद चूक गया वहाँ से, याद ही नहीं आ रही आपको देख के। कोई बड़ी कोई अच्छी शिक्षा थी, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। तो कहने का मेरा सेंस ये था कि चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई होती नहीं जो हमें लक्ष्य से दूर कर सके। पागलपन होना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब वापस घर आया ना, तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता, तो मेरी पढ़ाई किताबें, और मैं फ़ोन को तो आज भी जब पढ़ता हूँ तो ये ऐसे साइलेंट करके उल्टा रखता हूँ, आज भी उल्टा रखता हूँ। कई बार बच्चे कहते सर रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं देता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, साइलेंट करके और मैं मेरे पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते 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 मुझे ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहा था, मम्मी आती कि चाय पी ले या नाश्ता कर ले, 10 बज गई है, चाय नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठ गए। स्नान कब किया पता नहीं, 3 बजे 4 बजे, कुछ याद नहीं। ये शेविंग कब की है, कितने दिन से, वो पता नहीं। कई बार स्नान नहीं भी होता था। मतलब इसे पागलपन सा कहते हैं। और ये पागलपन किसी व्यक्ति में अगर 6 महीने 1 साल सवार हो जाए ना, तो बाकी सब बातें झूठ हो जाती है कि सीट कम है या फिर ये सब चीज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर पढ़ाई का वो पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब आता है? जब आप शांति से पढ़ाई करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये चीज़ें चलती है।